अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब क्या सारा दिन कमरे में आराम करती रहोगी? जाओ जाकर सफाई करो। तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? जी खाला। अज़रा, ऐसे मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारी वजह से ना अनम का रिश्ता खराब हो रहा है। तुमने सामने आकर बहुत बड़ी गलती की है। खाला, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अरे तो साफ मना कर देती। जब कोई रिश्ता आता है ना तो सिर्फ वही लड़की सामने आती है जिसका रिश्ता होना होता है। मैं जानती हूँ खाला, आप मुझसे कसम ले लें, मैंने इनकार किया था। अब जाओ, बहस किए जा रही है मुझसे। हेलो। हेलो नुमान, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? कुछ नहीं, बिजी था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारी अम्मी आई थी अज़रा की तीमारदारी करने, और जानते हो तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? बात क्या है? वो रिश्ता मांग कर गई है अज़रा का। रिश्ता? क्यों? मेरा मतलब किसके लिए? मुझे क्या पता किसके लिए। जैसे तुम्हारी अम्मी अज़रा के सदके वारी जा रही थी ना, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी अम्मी क्या चाह रही हैं। वो गलत कर रही हैं। अनम, एक तो अपनी टोन नीचे रख के बात करो और मेरी अम्मी के बारे में इस तरह से बात मत करो। मैंने वही बात की है जो उन्होंने यहाँ पर आकर की है। मैंने तुम्हें कहा ना कि अम्मी के बारे में ऐसे बात मत करो, वरना मैंने कॉल काट देनी है। नोमान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी अम्मी हमारे साथ गलत कर रही है नोमान। वो ज्यादती कर रही है हमारे साथ। तुम बदल रहे हो नोमान, और तुम उनकी साइड लिए जा रहे हो। अनम, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। बाय। नोमान, 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 तुम मेरा फोन नहीं काट सकते। नोमान, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
अनम, एक तो अपनी टोन नीचे रख के बात कर और मेरी अम्मी के बारे में इस तरह से बात मत करो। मैंने वही बात की है जो उन्होंने यहाँ पर आकर की है। मैंने तुम्हें कहा ना कि अम्मी के बारे में ऐसे बात मत करो, वरना मैंने कॉल काट देनी। अनम, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। बाय। जैसे तुम्हारी अम्मी अजरा के सदके वारी जा रही थी ना, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी अम्मी क्या चाह रही हैं। वो गलत कर रही हैं। तुम्हारी अम्मी हमारे साथ गलत कर रही है नोमान। वो ज्यादती कर रही है हमारे साथ। तुम बदल रहे हो नोमान, और तुम उनकी साइड लिए जा रहे हो। ये ले, क्या ये? अज़रा का नंबर है, अम्मी ने दिया। तो मैं क्या करूं? अम्मी ने बोला है कि मैं उससे बात करूं। फरीन, इस वक्त मैं इन बातों के मूड में नहीं हूं। अरे भैया, मैंने तो देखा ही नहीं, आपका मूड तो वाकई में बहुत ख़राब है। हुआ क्या है? अभी अनम की कॉल आई थी, रो रही थी वो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भैया, आप अनम से इतनी बातें करते हैं, एक बार अज़रा से भी बात करके देख लें। मैं उससे क्या बात करूं? पता चल जाएगा ना कि अज़रा कैसी लड़की है, जैसा अम्मी कहती हैं वैसी है, या फिर कोई नया धोखा है। नहीं, लड़की तो बहुत अच्छी है वो, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है जैसा अम्मी समझ रही हैं। मैं यही तो अम्मी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अम्मी तो बस सच पर अड़ी हुई है। फरीन, तुम जानती हो ना कि अम्मी की किसी बात को मैं टाल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लगता है कि मुझे खुद ही अज़रा से बात करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप ये नंबर रखें, क्या पता बात करनी पड़ जाए। तलाक, तलाक, सलमान, मुझे मुझे तलाक दे रहे? नहीं, नहीं,
अनम, बेटा क्यों इतना रो रही हो? मुझे बताओ क्या बात है, मत रो इतना। अम्मी मैंने बोला था ना आप इस मनोज को घर से निकालें। मैंने कितनी दफा आपको कहा था। अब क्या हुआ है? पहले नोमान मेरा फोन नहीं उठा रहा था। मैंने उसे कल बार बार फोन किया अम्मी, उसने मेरा फोन उठाते ही मुझे डांट दिया। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था अम्मी। अम्मी आप जानती हैं ये सारे फसाद की जगह अजरा है, आप उसे क्यों नहीं निकालते हैं इस घर से धक्के देके? बेटा तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी और अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तुम इतना मत रो बेटा, जो होगा बेहतर होगा। नहीं अम्मी, मुझे कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहा। मुझे मुसलसल बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है और नोमान का रवैया मेरे साथ खराब होता जा रहा है। इस असरा को कोई रोकने वाला नहीं है। ना आपको नजर आता है और ना अब्बू को नजर आता है। बेटा हम सब कुछ देख रहे हैं और वैसे भी रिश्तों की बातें हैं, इतनी आसानी से तय नहीं होती हैं। और जो तुम इतना परेशान हो रही हो, अव्वल तो उन्होंने अज़रा का रिश्ता नुमान के लिए अभी मांगा नहीं है, और अगर मांगेंगी भी तो तुम्हारे अब्बू कौन सा दे देंगे। अम्मी अब्बू के इख्तियार में क्या है? अब्बू माँ तो उसके सरपरस्त है। ये इतनी चालाक है, अभी उस नोमान से चक्कर चलाएगी। और नोमान भी देखे ना अम्मी, वो भी बदल गया है। अम्मी मैं बता रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नोमान से, वरना नतीजा आप लोगों के लिए खतरनाक होगा। अब इस अज़रा से क्या बात करूं? वो तो मुझे जानती तक नहीं है। मेरी किसी बात का बुरा ना मना जाए। फरहीन, तुम्हारी बात हुई अज़रा से? अम्मी कल रात को तो आपने मुझे नंबर दिया है, और इतनी जल्दी मैं कैसे बात करूं? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं मैं उससे कि मेरी अम्मी मेरे भाई का रिश्ता तुमसे करना चाहती हैं। और आपको क्या लगता है कि अज़रा फ़ौरन मान जाएगी और कहेगी कि हाँ फ़रहीन, तुम्हारा भाई ही तो मेरे ख्वाबों का शहज़ादा है, मैं सालों से उसका इंतज़ार कर रही थी। अब ज़्यादा बातें मत बनाओ तुम। क्या बातें ना बनाऊं? अम्मी आपको तो नंबर देकर लग रहा है कि मैं ही रिश्ता पक्का करूंगी। अम्मी मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा, तो अब तुम माँ को इनकार करोगी? हाँ, कल तो तुमने बहुत जल्दी नंबर ले लिया था, तो अब क्या हो गया है? मैंने तो बस तुम्हें इतना ही कहा था कि उसे फोन करके उसका ज़हन मालूम करो, और मैंने तुम्हें रिश्ता पक्का करने के लिए नहीं बोला था, वो तो मैं खुद ही कर लूंगी। अम्मी आप एक बात समझ जाएं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वहीद अंकल कभी नहीं मानेंगे। और जहां उनकी बेटी का रिश्ता हो रहा था, वहां वो उसकी कजिन का रिश्ता क्यों देंगे?
आप ख्वामखा की जिद कर रही हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये रिश्ता करके ही रहूंगी। इससे अच्छी बहू मुझे नहीं मिलने वाली। और अगर वो नहीं माने तो मेरे बेटे के लिए रिश्ते बहुत, और फिर भी कोशिश करूंगी कि ये रिश्ता छोड़ो नहीं। और तुम आज बात कर लो, और अगर हो सके ना तो जाओ, जाकर मिलकर भी आओ। अम्मी खुदा का खौफ करें, पहले ही आप जो बातें करके आई हैं पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। अब मैं वहां पहुंच जाऊं? पिछली बार भी वहीद अंकल मुझे ही झगड़े की वजह समझ रहे थे, अब वो पता नहीं क्या सोचेंगे। जाऊंगी तो मैं बिल्कुल नहीं, किसी सूरत नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम बात तो करके देखो ना कि जो लड़की मुझे पसंद आई है वो तुम्हें कैसी लगती है। अच्छा, बात करके जल्दी बताना मुझे, ठीक है? सुनिए, आरफा की कॉल आई थी क्या? नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा मतलब है कि शायद वो अजरा के रिश्ते की दोबारा बात करेगी। शैला, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुमने इस बात को अपने दिमाग पे सवार कर लिया? वो शायद मुझे ये बात बतानी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने ये बात अनम को बता दी थी। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे उसको क्यों इस मामले में इन्वॉल्व कर रही हो? देखो शैला, समझने की कोशिश करो। अगर कल को ये बात पता चलती है कि आरफा नौमान के लिए नहीं किसी और के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, तो फिर क्या करोगी तुम? ऐसी बातें करके तुम खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे और अनम को भी परेशान करके रख दिया तुमने। तो फिर आप आज ही आरफा को फोन करके खुद पूछें कि उसके क्या इरादे हैं। उसकी बातों से जाहिर हो जाएगा कि वो आखिर चाहती क्या है। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। फिलहाल तुम ऐसा करो कि मेरा वॉइस कोड जो है ना वो प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। जी ठीक है। क्या करूं? बात करूं अजरा से, जिसके पीछे अम्मी इतना बेताब हो रही हैं? ये रहा अजरा का नंबर। ये नंबर किसका है? हेलो, आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, लेकिन मैं फरहीन बात कर रही हूँ, नौमान की बहन। वैसे अगर अम्मी का बस चले ना तो आप जैसी ही किसी लड़की से नौमान भाई का रिश्ता करें। प्लीज़ आप मुझसे ये बातें मत करें। क्यों, कुछ गलत बोल दिया मैंने? मैं भी तो देखूं, किससे बात कर रही थी तुम? वो बस। ओह, न्यू नंबर। मतलब तुम्हारा कोई एक आशिक नहीं है? वो तो बेचारा तमीजदार और मासूम है, और वो लड़की, उसमें तो जरा भी तमीज नहीं थी और ना ही आंखों में शर्म थी। इतनी बेशर्मी से मुस्कुरा रही थी वो नौमान को देखकर कि मुझे शर्म आ रही थी।